अक्सर ज़ायरीन ख़वातीन है। अच्छी बात है कि हमारे ख़वातीन दीनदार है, ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन जिस हैत में ख़वातीन जाती पता नहीं चलता कि ये ज़ियारत के लिए जा रही। जिस हैत में ख़वातीन, ये हमारे माँ बहनें बेटियाँ, कोई और नहीं है। ये हमारा मुआशरा, हमारे लोग। हम किसी और मुआशरा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम अपने पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं। बाबा हिजाब का मामला कब हल करोगे? अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, हर मियाँ से पूछेगा, हर शोहर से पूछेगा, हर बाप से पूछेगा, हर भाई से पूछेगा कि आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी माँ का हाल ऐसा क्यों है? हिजाब वाजिब है। ये ना समझे कि हिजाब सिर्फ खवातीन के लिए, मर्दों का भी हिजाब है। लेकिन जो हिजाब अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए मुअय्यन किया वो और है, जो खवातीन के लिए हिजाब अल्लाह ताला ने मुअय्यन किया वो और है। बाबा ज़ियारत के लिए लोग जा रहे हैं, उधर इराकी होता है, लुबनानी होता है, पूरा दुनिया के शिया होते हैं, गैर शिया भी होते हैं। जब हमारे पाकिस्तानी खवातीन देखते हमारे बारे में क्या कहेंगे? जो शीला लोग सिर्फ नारे लगाते। मैं हैरान हुआ, हवाई जहाज में बैठा औरतें नारे लगा रही है। बाबा आपको क्या, मर्द बैठे, आप क्यों नारे लगा रही है? उनको समझाना पड़ता है। पहले हमें समझना कि अल्लाह पूछेगा, ना समझे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जुमा में आ रहा हूँ तो अल्लाह ताला मेरी बीवी, बेटी, बहन के बारे में नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको खड़ा किया जाए, उनसे पूछा किया जाएगा। आयत कुरान की आयत है। वक़िफ़ूहुम, ना समझे कि हम गुजर जाएंगे आराम से। अल्लाह एक एक को खड़ा करेगा और मुख्तलिफ हैसियत से पूछा जाएगा। यानी आपको बतौर शोहर आपसे पूछा जाएगा, बतौर बाप आपसे पूछा जाएगा, बतौर बेटा आपसे पूछा जाएगा, बतौर मुसलमान आपसे पूछा जाएगा, बतौर मोमिन आपसे पूछा जाएगा, बतौर मुलाजिम आपसे पूछा जाएगा, बतौर पाकिस्तानी सिटीजन आपसे। यानी अल्लाह ताला इंसान की मुख्तलिफ हैसियत को मद्देनजर रख के सवाल करेगा। ये मामला मर्दों के हाथों में, औरतों के हाथ में नहीं है। हिजाब का मामला 70% उसका कंट्रोल के मर्दों के हाथ में। मर्द अगर बीवी को चादर पहनाना चाहता कौन रोकेगा? बाप अगर अपना बेटी को हिजाब पहनाना चाहता वो इनकार किस तरह करेगी? मियाँ अगर अपना बीवी को हिजाब पहनाना चाहता है कौन उसको रोकेगा? यानी तालीम की खातिर आप अपने बच्चे को मारते, दीन के मामलात में बड़ा डेमोक्रेटिक बन जाते, ट्रम्प के बाप बन जाते हैं। यानी हम मगरिब के आगे निकलते हैं, हम ज्यादा डेमोक्रेटिक वाले लोग बन जाते हैं। अगर कोई औरत हिजाब की कायल नहीं है, वो दीन के दायरे से निकल जाती है। जरूरियात दीन का डिफिनेशन क्या है कि जो उसका कायल नहीं होता वो दीन के दायरा से निकल जाता है। इस्मत मिन ज़रूरियातिल मज़हब, जो भी इस्मत मासूमीन का कायल नहीं है वो शिया नहीं रहता। तो हिजाब दोनों फरीकैन, शिया और सुन्नी, उसका कायल है और दोनों समझते कि ये जरूरियात दीन। अफसोस की बात है, हम हजरत ज़हरा के चाहने वालों, कहा जाता पाकिस्तान में कि अहले हदीस और वहाबी हमसे ज्यादा हिजाब, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां, उनकी औरतें, शिया की औरतें से ज्यादा हिजाब रखे जाते। शर्म नहीं आती? इमाम अली को क्या जवाब देना है? हजरत ज़हरा को क्या जवाब देना है? हजरत ज़ैनब को क्या जवाब देना है? आपकी माँ, बेटी, बीवी के हिजाब को बचाने के लिए अपना हिजाब कुर्बान दिया। इसलिए आप लोग को मुखातिब कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग के हाथ में है। ज़ियारत के लिए जा रहे, ज़ियारत के लिए जा रहे, हालात बहुत बुरी है। उनके हाथ यहाँ तक नजर आ रही है, बालों नजर आ रही है, मेकअप लगाया, पता ये अगर ज़ियारत के लिए जा रहे उनका सीन ऐसा, पाकिस्तान में उनका सीन कैसा है? यानी जो सफर के लिए जा रहा है, इबादत का सफर, वो इबादत के सफर के लिए उसका हालत ऐसा है, तो जब यहाँ होती है कि उसका क्या हाल होता है? हिजाब और चीजें, दुपट्टा और चीजें। कोई ना समझे कि दुपट्टा हिजाब है, नहीं, दुपट्टा दुपट्टा है, हिजाब हिजाब है। हिजाब एक शरई इन्वान है, दुपट्टा एक हमारे रिवायत के मुताबिक, हमारे कल्चर के मुताबिक एक मखसूस लिबास है। जिस तरह हमारा कौम का मखसूस लिबास शलवार कमीज, इसी तरह हमारे कौम के औरतें दुपट्टा रखती है। लेकिन हिजाब एक शरई हैसियत रखता है, दुपट्टा शरई हैसियत नहीं रखता। दूसरी बात, गैर महरम को मुसाफा करना हराम है।
कौन इन चीजों को नहीं जानता? सबको पता है। आपने कभी लुबनानी औरतें को देखा है? हिजाब के हवाले से बेस्ट औरतें लुबनानी औरतें। उनकी औरतें और तीनत से और हमारे औरतें और तीनत एक है। क्यों? उनके दीन और तदय्युन और है और हमारा दीन और तदय्युन और है। कम अज कम जरूरियात दीन का ख्याल रखें ताकि दीन के दायरा में रहे। ऐसा ना हो कि हम अपना पूरी जिंदगी अपने आप को मुसलमान समझे, मोमिन समझे, जब रोज महशर आता है हमें मोमिनीन और मुसलमानों के लाइन में नहीं ठहरा जाएगा। बाबा जिसने रोजा नहीं रखा, जिसने हज ने मुस्तती था, इस्तिताअत है, हज नहीं किया, खुम्स नहीं दिया, हिजाब अपनी बेटियों अपने माए बहने का ख्याल नहीं किया, 40-50 साल उसका उम्र हुआ, आज तक नमाज फजर का मामला हल नहीं किया, नमाज शब पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ी। इमाम जाफर सादिक फरमाते लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है जो नमाज शब नहीं पढ़ता है। इसलिए अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे और खुदा के बारगाह में दुआ है अन यहशुरना अल्लाह ताला अलल इस्लाम, कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम और ईमान पर हश्र करे।